पहले दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल क्या है? 4 प्लस 1। पहले तो इसको 3 पद है, एक घात का पद भी है। यहाँ x की जगह क्या है? x ही मान के चलो, x रहता है, मतलब एबीसीडी का एक अक्षर होगा कोई सा भी, उसकी जो घात 1 है उसके 2 टुकड़े करने। टुकड़े कैसे करने? माना कि जैसे ये भी है तो उन दोनों को जोड़े जब क्या आना चाहिए? बोलो कितना आना चाहिए? अरे मैंने बोला ना, ये इसके टुकड़े कर रहे हैं ना, तो जोड़े जब वापस यही आना चाहिए। तो कितना है? -4। 4 नहीं है, पहली बात है। चिन्ह भी देखना है उसके आगे किसका चिन्ह लगा हुआ है। हमेशा किसी संख्या के आगे उसका चिन्ह होता है। तो -4। तो इनको गुणा करे जब क्या आना चाहिए? मैंने बोला था भाई ये तो जोड़े जब आना चाहिए, 20 वाला तो, और इन दोनों का गुणनफल आना चाहिए। इन दोनों का गुणनफल क्या है? 4 गुणा 1, मतलब कितना आएगा? अब ऐसी संख्या सोचनी है जिसको जोड़े तो -4, गुणा करें तो 4। अब गुणा में देखो, अब पहले मैंने क्या यही क्रम चलाया करो। पहले क्या सोचना है? केवल चिन्ह सोचना है, संख्या नहीं सोचनी। क्या सोचना है? चिन्ह। देखो गुणा में किसका आ रहा है? प्लस का। सबसे पहले गुणा से स्टार्ट करना है, जोड़ के मत। गुणा में किसका आ रहा है? प्लस का। अब गुणा में प्लस का कब आ सकता है? जब या तो दोनों माइनस हो या दोनों, जब भी आ सकता है ना। तो ये तो पता लग गया, या तो दोनों संख्या माइनस की है या दोनों संख्या प्लस की है। अब जोड़ में देखूंगा मैं, जोड़ में किसका आ रहा है? अब दो संख्याएं जोड़ेंगे, अगर प्लस की तो आंसर भी कैसा आएगा? प्लस का। लाना कैसा है? मतलब दोनों किसकी होगी? दोनों माइनस की होगी। अब ऐसी दो संख्याएं सोचो जिनको जोड़े तो 4 आ जाए, अरे गुणा करें तो 4 आ जाए। 2 2 नहीं होता क्या? 2 गुणा 2 4, और 2 को 2 में जोड़ा तो 4, मिल गई संख्या। पर मुझे लेना किसका पड़ेगा? दोनों माइनस के, क्योंकि गुणा करें जब प्लस आ जाएगा और जोड़ूंगा जब माइनस का 2 माइनस का 2। अगर ये एक प्लस का एक माइनस का होता है तो जुड़ता है, सॉरी घटता है। पर दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस के हैं, तो हमेशा क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो 2 और 2 4 हो गए। अब चिन्ह किसका आता है? जो इनका होता है। दोनों का माइनस है तो चिन्ह भी किसका आएगा? माइनस, इसलिए माइनस का 4 आएगा। आ गया समझ में? ये कर लिया था क्या? मतलब ऐसे हैं ये टुकड़े को हो गए थे क्या इसके? ये पूछ रहा हूं, टुकड़े सवाल नहीं किया, वो नहीं बोला, ये टुकड़े हो गए थे। फिर इसके बाद तो यार सवाल हो जाना चाहिए, इसके अलावा तो इसमें कुछ है ही नहीं सवाल में। देखो अब आगे क्या करना है? ये तो 4s स्क्वायर जैसा का जैसा लिख दो, माइनस इसको क्या कर दिया आपने? 2s माइनस प्लस 1 बराबर। फिर मैंने बोला था अगली लाइन में क्या करना है? कॉमन लेना है। यहां दोनों में देखो, पहले दो लास्ट के दो, दो जोड़े बना दिए। पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है। देखो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। जिसका भाग जाता है वही कॉमन लेना है। इसमें 2 का जा रहा है, इसमें भी। और ये यहाँ 2 बार से, यहाँ कितनी बार से? तो एक एस भी कॉमन आ गया। चलो यहाँ क्या बचा? भाई 4 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? और एस में 2 एस में ना एक आ गया तो एक बचा माइनस। यहाँ देखो एक ऐसा हो भी गया और 2 भी गया तो कितना बचा? ये। अब मुझे पीछे भी सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है। कैसा बनाना है? 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, सेम ऐसा का ऐसा ही डिब्बा पीछे बनना चाहिए। अब यहां देखो पीछे क्या बच रहा है? 2s प्लस 1, और सेम टू सेम ही बच रहा है, बस चिन्ह का अंतर आ रहा है। किसका अंतर आ रहा है? नहीं तो सेम ही है ना। अगर यहां माइनस का चिन्ह आ जाता तो बताओ सेम टू सेम होता है नहीं। तो जहां चिन्ह का अंतर है वहां कॉमन क्या लेना होता है? माइनस। वहां चिन्ह ही कॉमन लेना होता है। अगर संख्या का अंतर नहीं आ रहा, केवल चिन्ह का अंतर आ रहा है तो चिन्ह ही कॉमन लेना होता है। चिन्ह कॉमन ले लिया, मतलब माइनस का 1 लिया। वैसे तो मैंने क्या कॉमन लिया था? 1। भाई 1 तो ले सकता हूं ना, क्योंकि 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां से माइनस तो कॉमन गया ना, तो यहां क्या बचा? प्लस का 2s। यहां से माइनस गया तो प्लस किसका हो गया? माइनस का। जब भी माइनस अंदर गुणा होता है कोष्टक के तो चिन्ह बदलता है, बाहर निकलता है तब भी अंदर के चिन्ह बदल देता है। प्लस को माइनस कर देता है, माइनस को प्लस कर देता है। तो ये माइनस बाहर निकाला तो ये माइनस तो किसका हो गया? प्लस का, और ये प्लस किसका हो गया? माइनस का। अब दोनों ये बन गया था।
इतना बना लिया था भाई। अब दोनों डिब्बे सेम टू सेम हो गए तो कॉमन क्या आएगा 2s माइनस 1। तो यहां क्या बचा बताओ, यहां भी 2s बचा और यहां क्या बचा -1। भाई जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है ना। वैसे मैंने बोला भी था कि -1 कॉमन लिया है मैंने, पर लिखने की जरूरत नहीं है 1 को, बस जब यहां लिख रहे हैं तब लिखो, ठीक है। तो बराबर 0। अब अपने को क्या निकालने इसके शून्य, तो दोनों को किसके बराबर कर देंगे 0 के। तो इसको भी 0 के बराबर कर दो और इसको भी 0 के बराबर, दोनों से सेम आंसर आएगा। 2s बराबर कितना आएगा, ये 1 उधर गया तो प्लस का हो गया और ये 2 इधर गुणा में तो इधर जाते किसका हो जाएगा। तो s बराबर कितना आ गया बताओ, यहां भी कितना आएगा, दोनों जगह सेम आया। मैंने बोला था दो घात का बहुपद है तो बहु शून्य तो 2 ही होंगे, चाहे वो समान हो सकते हैं चाहे वो अलग अलग हो सकते हैं, काल्पनिक हो सकते हैं, पर शून्य कितने होंगे 2। देखो यहां भी 2 है, बोले से दोनों सेम है 1/2 1/2, पर फिर भी मानना 2 ही है आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जांच, ये नहीं है जांच करना, मतलब ये आ गया था। अब देखो जांच तो बहुत सीधी है, जांच करते हैं। जांच में क्या लिखा था मैंने, सबसे पहले तो शून्यकों का योग, चलो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करो, बताओ क्या आएगा शून्यकों का योग 1/2 प्लस, अरे यही तो है ना 2 शून्य, ये भी आधार ये भी आधार, आधार आधा 1 जोड़ा तो कितना हुआ, ये जोड़ना नहीं आएगा, अब जोड़ना सिखाऊं। वैसे तो इसको तो मैं सीधा बात है कि 1/2 को मतलब आधा होता है, इस दूसरे 1/2 का भी मतलब आधा है। अब आधार आधा जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एक ही तो बनेगा ना यार, 2 आधी रोटियां जोड़े हुए तो 1 रोटी बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी ना। आधा रुपया जोड़ोगे तो पूरा 1 रुपया बनेगा कि नहीं बनेगा। एक तो ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, इसको तो केवल, पर जोड़ना कैसे है वो देखो। अगर आपको कोई भी बटा वाली संख्या जोड़नी है या घटानी है, क्या करनी है, जोड़नी है या घटानी, बहुत जगह काम आएगा, सीख लेना। अगर बटा वाली संख्या जोड़नी है या घटानी है तो क्या करना पड़ेगा, लसाअ लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लसाअ किनका लेते हैं, नीचे वाली संख्या का, मतलब जो हर में होता है उसका क्या लेना है, लसाअ। अब लसाअ क्या होता है, वो आपने तो अगर ज्यादा बड़ी संख्या आ जाए तो वो गुणनखंड करके दिया था ना अपने, लसाअ वैसे लेंगे। पर मान लो छोटी संख्या है जिसका फाड़ा आपको आता है, तो सिंपल सी बात है दोनों संख्याओं का फाड़ा बोल लो। जैसे मान लो मुझे 2 और 3 का लसाअ लेना था, 2 दूआ 4 3 दूआ 6 3 दूआ 6, जो सबसे पहले दोनों फाड़ों में मिल जाए वही क्या होगा, लसाअ। दोनों का फाड़ा बोला और जो संख्या सबसे पहले दोनों के फाड़े में आ जाए वही क्या होता है, लसाअ। अब यहाँ 2 के फाड़े में भी 2 आएगा, 2 के फाड़े में भी 2 आएगा, तो दोनों के फाड़े में 2 आ रहा है तो लसाअ क्या है 2, ये लसाअ ले लिया। अब देखो ऊपर कैसे लिखना है, जिसका लसाअ लिया आपने नीचे वाली संख्या का, उसी का भाग देना है इसमें कि कितनी बार फाड़ा बोला जब 2 आया था, बताओ कितनी बार में 2 आया था, 1 बार में। और उस 1 को गुणा करना है ऊपर वाली संख्या से, जो भी ऊपर है, ऊपर कितना है 1, तो 1 से गुणा, बीच में जोड़ का चिन्ह जोड़ दिया मैंने। इस 2 का भाग इस 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। और इस 1 को किससे गुणा करना है, ऊपर वाली संख्या से, तो कितना आया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, पीछे वाले 1 को 1 से गुणा किया तो और 2, 1 में 1 जोड़ा तो और 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आ गया। साधारण भी एक ही तो आ रहा था कि आधा में आधा जोड़ा तो क्या होगा 1। या तो ये तरीका है जोड़ने का, ये तरीका है नहीं, ये इसी सवाल में लग रहा है केवल आधा आधा था इसलिए, बाकी तरीका ये जोड़ने का। क्या करना पड़ेगा, आप चाहो तो मैं इसी तरीके से जोड़ दू, इसको जोड़ो, लसाअ लेकर ही जोड़ो। अरे वो तो आगे और सवाल आएंगे, मान लो बटा वाली संख्या आ गई तो आपको लसाअ लेकर तो जोड़ना ही पड़ेगा, इसमें कौन सी गलत बात। जब अभी से सीख जाओ लसाअ लेना, बहुत सारे सवाल आएंगे लसाअ के, तो यार मैंने तो सोचा इतना तो आता हुआ है। देखो एक बार और समझा रहा हूं इसी सवाल को कि इसको जोड़ना है अपने को, क्या करना है, तो जोड़ते कैसे हैं वो देखो। किसी भी दो बटा वाली संख्या को जोड़ना हो तो सबसे पहले क्या लेना है, लसाअ। लसाअ किसका लेते हैं, नीचे वाली संख्या का, मतलब नीचे वाली दोनों संख्याओं का फाड़ा बोलना है, जो दोनों के फाड़े में सबसे पहले आ जाए वही क्या होगी, लसाअ। तो 2 के फाड़े में भी 2 आता है, दूसरे 2 के फाड़े में भी 2 आता है। फिर क्या करना है कि आपने इसका फाड़ा कितनी बार बोला जब ये आया, उसको ऊपर वाले से गुणा करना है।
2 का पहाड़ा कितनी बार बोला मैंने? एक बार। उस एक को किससे गुणा करना है? ऊपर वाले एक से, प्लस इस 2 का पहाड़ा एक बार बोला, उसको भी 1 से गुणा कर दिया। तो बताओ कितना आया? 1 प्लस 1 बटा 2, 2 बटा बराबर 1। ये शून्यकों का योग आ गया। अब अपने को सूत्र से भी निकालना है ना। सूत्र से क्या है? शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? माइनस एक्स का बटा गुणांक। देखो ये क्या आया? माइनस माइनस एक्स का गुणांक। देखो कोष्टक लग रहा है, कोष्टक भी लगा रहा हूं। एक्स का गुणांक क्या है यहाँ? 4 माइनस 4। ये गलती करते हो तब सवाल नहीं आता। 4 थोड़ी है यार, चिन्ह भी तो देखो कितना है। इसीलिए मैंने कोष्टक लगाया है, क्योंकि यहाँ पहले से एक माइनस पहले से भी है। ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? मतलब एक्स स्क्वायर का। अब देखो ये दोनों माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएंगे? तो क्या बचा? 4 बटा 4, और 4 में 4 का भाग दिया तो हो गया सवाल। बराबर आया कि नहीं? आपके क्या गलती हुई? आपके एक पे जोड़ना नहीं है ढंग से। ये चिन्ह समेत संख्या नहीं ले रहे, चिन्ह के साथ वो वहां से संख्या ले रहे हो। आप इसका गुणांक देख रहे हो 4, तो उसके आगे चिन्ह तो देखो माइनस का है, चिन्ह के साथ संख्या लेनी होती है। ठीक है। और आगे देखो दूसरा क्या लिखा है था मैंने? शून्यकों का गुणनफल। ये तो योगफल हुआ ना। अब गुणनफल चेक कर लो। चलो अपना गुणनफल क्या आएगा? क्या है यहाँ? 1 बटा 2 गुणा, बताओ ऊपर का ऊपर, गुणा में कुछ लहसन मसन नहीं है, बस जोड़ घटाओ में लहसन लेना होता है। अगर बटा की संख्या जोड़ में है या घटाओ में है तो क्या लेना पड़ेगा आपको? लहसन। जोड़ हो या घटाओ दोनों में एक ही बात है। और गुणा में ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का ऊपर का ऊपर गुणा किया तो 1, नीचे का नीचे गुणा किया तो 4। अब सूत्र से देखो, सूत्र क्या था? अचर पद बटा, बताओ अचर पद क्या है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? बताओ आया कि नहीं आया? ऐसे हम पूछे, सवाल खत्म हो गया। ठीक है, ये सवाल हो गया। चलो अब देखो तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? 6x की घात 2 है क्या? -3 माइनस। अब इसमें क्या हो रहा है? जो बहुपद का रूप है, मैंने क्या लिखा था? बहुपद का रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, मतलब जो जिसके साथ x नहीं होता वो सबसे पीछे होता है, और जिसके साथ घात में 2 होता है वो सबसे आगे होता है, और जो घात में 1 होता है वो बीच में होता है। पर यहाँ उल्टा कर दिया साले ने, इधर उधर भेज दिया। तो कई बच्चे क्या करते हैं? टुकड़े किसके कर देते हैं? 3 के। किसके करते हैं? कई आज बीच वाले के टुकड़े करने की बोला था मार साहब ने, बीच वाले के करो, 3 के टुकड़े करो। 3 के नहीं करने पे जाओ, x की घात 1 है उसका टुकड़ा करना है। ठीक है। तो ये पहले इसको जमा लो सही तरीके से। माइनस का 7x आ गया और 3 कहां चला गया? चिन्ह में से आगे होता है संख्या का। इस 3 का चिन्ह आगे है माइनस, तो माइनस का 3 पीछे गया, माइनस का 7 आ गया है। अब देखो शून्य निकालने है तो किसके बराबर कर दूं? 0 के। अब बताओ मुझे जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए? माइनस का 7। अरे जोड़ने पर तो वो का वही मिलना चाहिए वापस, ये तो क्वेश्चन चेंज नहीं होगा क्या फिर? अरे गुणा करने पर क्या बनना चाहिए? किसका? माइनस का बोला करो ना, फिर 18 क्यों बोल रहे हो? 6 और 3 को गुणा किया, इसको दोनों को गुणा करना है ना। 6 3 18 पर एक माइनस है एक प्लस है, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अब आया समझ में थोड़ा बहुत? ज्यादा ना तो थोड़ी सी हो गया हो भाई, अगर ज्यादा आगे हो तो कहीं बढ़िया। ठीक है। अब ऐसी संख्या ढूंढो। चलो पहले चिन्ह ढूंढता हूं पहले। अगर गुणा करूं तो किसका आना चाहिए? माइनस का। ये कब हो सकता है? जब ये एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। भाई चिन्ह का याद रखो, दोनों प्लस के हैं अगर तो गुणा में क्या आता है? दोनों माइनस के हैं तब भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। सॉरी, और ये एक माइनस और एक प्लस है तो क्या आएगा? चाहे आगे हो या पीछे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ यहां तो माइनस का, एक संख्या माइनस की है प्लस की, और ये जोड़ने पर क्या बोल रहा है कि माइनस का बचना चाहिए, मतलब बड़ी किसकी है? माइनस की। भाई एक प्लस की एक माइनस की तो घटेगा, और घटेगा तो बचेगा कौन? माइनस का, मतलब बड़ा किसका है? अब ऐसी संख्या सोचो जिसको गुणा करें तो 18 आ जाए और घटाएं तो 7 आ जाए। 9 और 2, देखो 9 2 18 और 9 में से 2 घटाया तो
7। भाई एक प्लस की एक माइनस की तो घटेगा ना, तो घटेगा तो 9 और 2। चलो ऐसा का ऐसा लिख देता हूं मैं। अब बड़ा वाला माइनस का लेना था मुझे, तो ये माइनस का 9 और माइनस का प्लस का 2। अब एक्स था ना, एक्स भी लगाना है साथ में। 9 में से 2 गया तो देखो माइनस 7 एक्स बच रहा है, क्वेश्चन चेंज नहीं होता, क्वेश्चन वही रहता है। अब कॉमन लेना, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? भाई इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। इसमें 3 का भाग कितनी बार गया और इसमें कितनी बार गया? एक्स बार। भाई एक एक्स से एक एक्स तो कट गया, एक एक्स बचा ना, माइनस। इसमें कितनी बार गया 3 का भाग और एक्स तो बाहर आ गया, प्लस। ऐसा का ऐसा ही मुझे पीछे चाहिए, और ये तो फले से ऐसा का ऐसा है बेचारा, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, तो कॉमन भी कुछ भी मतलब प्लस का एक लेना है बस। एक लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी प्लस का, माइनस का नहीं लेना। माइनस का लेते तो चिन्ह बदल जाएगा, तो अपने को चिन्ह भी नहीं बदलना, ऐसा का ऐसा है बच गया है, बराबर। अब दोनों कोष्टक सेम हो गए, तो एक कोष्टक कॉमन लेना है, दोनों में से एक कोष्टक कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा? यहां क्या बचेगा? +1। अब शून्य निकालने हैं तो किसके बराबर कर दो? इसको भी 0 के बराबर, 2x - 3 बराबर, तो 2x बराबर क्या आया? 3। तो x बराबर क्या आया? यहां तो लिखता ही नहीं है यार। तीन बटा, ठीक है। चलो अगला, इसको भी 0 करो। 3x + 1 बराबर 0। 1 उधर गया तो किसका होगा? और 3 उधर गया तो माइनस का 1 बटा, भाई 3 गुणा में ना इधर, तो दोनों आंसर आ गए। अब क्या करनी है? जांच, सत्यता की जांच करनी है ना गुणांक को। तो जांच में क्या लिखते हैं? सबसे पहले शून्य का योग करो। क्या है? 1 को 3 बटा 2, और ये क्या है? माइनस का, ध्यान रखो योग करना है तो मैंने जोड़ का चिन्ह लगाया। अगर कोई संख्या माइनस में आ रही है तो उसको कोष्टक में रख दो, बस सीधी सी बात है। क्या करो? कोष्टक में रख दो। चलो अब दोनों साथ लेके चल रहा हूं मैं, उसको वो सूत्र वाला भी साथ में, ये भी साथ में, बराबर आ जाएगा तो ठीक। सूत्र ये भी साथ में लेके, ताकि ये से भी कर सकते हो आप, अलग अलग भी कर सकते हो, पहले वो जोड़ा फिर सूत्र लगाया, और दोनों साथ में लेके चल सकते हो। चलो सूत्र क्या होता है? माइनस क्या होता है? एक्स का बटा गुणांक, ठीक है। सूत्र भी साथ में, साधारण जोड़ भी, दोनों साथ में पूरे हो जाएंगे। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? 3। बटा वाली संख्या होगी तो लसा लेना पड़ेगा जोड़ने के लिए। अब 2 और 3 का फाड़ा बोलो, जो सबसे पहले आ जाए वही लसा है। 6, 3 के फाड़े में भी 6 आता है, 2 के फाड़े में भी, तो ये 6 लसा ले लिया, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि इसका फाड़ा कितनी बार बोला जब से आया था? 3 बार। तो उस 3 को किससे गुणा करेंगे? जो 2 के ऊपर है उससे। कुछ भी हो 3 है तो यहाँ 3 से किया। चिन्ह किसका आएगा? यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, तो प्लस और माइनस गुणाओं का क्या हो जाएंगे? चलो 3 का फाड़ा कितनी बार बोला? जब 2 बार। 2 को किससे गुणा करेंगे? 3 के ऊपर क्या है? 1। भाई जिसका फाड़ा बोल रहे हो ना उसके ऊपर वाले से गुणा करना है। चलो इधर भी साथ के साथ चलता हूं। माइनस एक्स का गुणांक क्या है? -7 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? लग गया पता? 6 तो आ गया, ऊपर 7 हो रहा जाए। देखो 3 तिया -2 एकम बटा, ये माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? +7 बटा 9 में से 2 गया तो बराबर आया कि नहीं आया? अब ये दूसरी चीज क्या निकालनी थी? शून्य को का देखो, शून्य को गुणनफल, मतलब ये दोनों को गुणा करना है। क्या है ये? 3 बटा 2 गुणा माइनस का 1 बटा, सूत्र क्या है? सूत्र आप लिख लेना। अब अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कितना था? -3, और बटा में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक 6। गुणा करो ऊपर का ऊपर, 3 को 1 से गुणा किया तो माइनस का 3 बटा 3 दूआ 6, और इधर भी क्या आ रहा है? माइनस का 3 बटा 6, तो बराबर आया कि नहीं आया? आ गया बराबर।
छठा सवाल, छठे में क्या है, संख्या देखो, अरे आप कर लो तो छोड़ दूंगे आज के लिए, आज छोड़ देता हूं, कल बता दूंगा वापस। अगर मान लो आपको नहीं आए तो कल वापस बता दूंगा छठा भी, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन ट्राई करके देखो आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो वापस मैं कल फिर बता दूंगा वापस छठा भी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सेम 6 सवाल, पर सीधा देता रहा उससे थोड़ा बढ़िया है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, एक द्विघात बहुपद ज्ञात। अब क्या ज्ञात करना है, बहुपद, दो घात का बहुपद ज्ञात करना है, आपको बनाना है खुद को। क्या बनाना है, दो घात का बहुपद। ये भी आ सकता है 2 नंबर में, या वो आएगा, या फिर ये 1 नंबर में आ जाएगा। कैसे भी करके सवाल जरूर आएंगे दोनों में से, इसमें से भी चांस है, उसमें से भी चांस है, दोनों अच्छे से आने चाहिए आपको। दो घात का बहुपद ज्ञात करना है, और आपको क्या दिया है, शून्यकों का योग। क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है, और क्या दिया है, गुणनफल। इसका मतलब आपको दो संख्या दे रखी है, देखो कोमा लगा रखा है ना, तो ये आगे वाला क्या है, योग, ये पीछे वाला क्या है, गुणनफल। ये आगे वाला योग, पीछे वाला गुणनफल। सभी सवालों में यही सिस्टम है, ये आगे वाला जो दिया है वो क्या है, योग, और पीछे वाला क्या है, गुणनफल। अब देखो सवाल को करना कैसे है वो अब बताता हूं। ये समझ गए कि आगे योग है, पीछे गुणनफल है। देखो सवाल को करने का तरीका देखो, सवाल एक सूत्र लिखा रहा हूं डायरेक्ट, वैसे तो करने का तरीका और भी है। बहुपद, बहुपद का सामान्य रूप जो होता है, देखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या लगाना है फिर, माइनस, यहां लिखना है शून्यकों का योग। क्या लिखना है, ये दिया हुआ है ना, तो इसकी भी तो टेंशन नहीं है। फिर क्या लिखना है, एक्स प्लस, क्या करना है, शून्यकों का, कितना सीधा सूत्र है, एक नहीं है। अभी इससे सूत्र सवाल करके दिखाऊं तो अभी देखना सवाल होगा जो, ये सूत्र याद रखना है बस। द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इससे एक और फायदा है, क्या फायदा है, जैसे आपको अगर कोई ये दे दिया बहुपद, अब आपसे केवल परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए इसमें शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो आप क्या करोगे, पहले शून्य निकालोगे, ये करोगे ना, फिर गुणा करोगे, फिर बताओगे कि क्या है। पर मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, क्या है, मैं बता रहा हूं ना, शून्यकों का गुणनफल ये होता है अचरपद, तो डायरेक्ट बताओ, देखते कि 3 है। और शून्यकों का योगफल कौन होता है, जो बीच में एक्स के साथ लिखा है, क्या है, 2 है, माइनस का 2। इतनी जल्दी आप बता सकते हो, ये पे फायदा है। अब असद में अगर सवाल आता है कि शून्यकों का योगफल कितना है या शून्यकों का गुणनफल, आता है ऐसा सवाल, गुणनफल कितना है, तो एक तरीका तो है कि बच्चे शून्य निकालने बैठेंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे बच्चे, और शून्य निकाल के फिर बताएंगे सर ये आएगा, और फिर उनको गुणा करेंगे, जोड़ेंगे। इतना नहीं करना, डायरेक्ट प्रश्न देख के बता सकते हैं कि शून्यकों का योगफल, यहाँ एक्स के साथ लिखा है वो क्या है, शून्यकों का योगफल, और जो अचरपद है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल। पर ये कब होगा, जब एक्स का गुणांक कौन होगा, 1। यहाँ देखो एक्स के गुणा में कोई लिखा क्या, मैंने नहीं लिखा ना। अगर मान लो प्रश्न ये दे दिया आपको, अब शून्यकों का गुणनफल कितना है बताओ, अब -3 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां 1 लाना है, पहले क्या करना है, जब ये नियम काम करता है। मैंने यहां देखो ना कुछ लिखा क्या, यहाँ अगर कुछ होता तो मैं पहले एक और एप्पल कुछ लिख देता। तो 1 लाने के लिए क्या करोगे, यहाँ 2 है ना, इस 2 को तो हटाना है, सभी में 2 का भाग दे दो, ये 2 से 2 कट गया, हट गया, ये 2 से 2 भी, ये 3/2 आ गया। तो शून्य का गुणनफल कितना आ गया, माइनस का 3/, और योगफल कितना आ गया, 1। भाई 2 से 2 तो कट गया ना, तो कितना बचा यहाँ, सीधा है तरीका, इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो तुम। ये एक फायदा, ये शायद इसी साल ये सवाल आया था, तो इससे आपको शून्य नहीं निकालने पड़ेंगे, ये फायदा है बस, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1 नंबर का, वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर। अगर मान लो गुणा, ऐसा भी आता है कि अगर आगे कोई संख्या आ जाती है तब भी आपको कुछ दिक्कत नहीं है, पेपर में कुछ नहीं करना, पेपर में 6 का भाग दे दो, ये दे दिया 6 का भाग से भी, ये तो कट गया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो कट गया, इससे मतलब है ये कट गया, तो यहाँ 1 बचा, तो 1 योगफल है, यहाँ जो बचा हुआ गुणनफल है, ठीक है, समझिए। फिर बच्चे वाला क्या था भाई, जैसा प्रश्न में लिखा होता है वैसा ही मानना है। प्रश्न में क्या लिखा हुआ था कि नीचे शून्यकों का योगफल वो गुणनफल दिया है, मतलब फले योगफल दिया है, बाद में क्या दिया है, गुणनफल। तो ऐसा का ऐसा ही लिख दो। द्विघात बहुपद क्या होगा इसका, 1/4 और -1,
तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, माइनस क्या करना है, शून्य को का योग, योग कितना है रे, 1/4। फिर क्या लिखना है, एक्स, फिर क्या लिखना है, गुणनफल, गुणनफल कितना है, -1। ये सवाल हो गया, है कि नहीं है सीधा, अरे बोलो सीधा है कि नहीं है वह। अब 2 नंबर में आता है तो इतना सा के मत लिखना है यार, इतना सा लिखोगे तो 2 नंबर कोई नहीं देगा, ये सूत्र जरूर लिखना है। अगर आप इससे कर रहे हो तो ये सूत्र लिखे बिना सवाल मत करना, जब भी 2 नंबर मिलेंगे। पर इसके आगे क्या करना है, जो भी नीचे बटा में आ रहा है उसको हटाना है, तो उससे गुणा कर दो। यहां नीचे क्या आ रहा था, 4, तो इस संख्या को क्या करेंगे, समीकरण को क्या करेंगे, 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करो तो ये क्या आ जाएगा, 4x² माइनस, इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा x, और इसको 4 से गुणा किया तो माइनस का, ये क्या है, द्विघात बहुपद, यही आंसर है। अब इस सवाल में पूछा जाए कि बताओ शून्यकों का योगफल क्या है, तो क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, ये आ जाएगा, 4 का भाग देते, तो ये योगफल एरिया क्या है, गुणनफल, ठीक है। पर बहुपद इस रूप में होता है, बटा में नहीं होता, इसलिए मैंने इसको अगर आपके बटा में आंसर आता है तो कुछ नहीं करना, जो बटा में है उससे क्या करना है, गुणा, उससे गुणा करते फाइनल आंसर आ जाएगा। तीनों को गुणा करना है, इसको गुणा किया, यहाँ 4, यहाँ 4 लिखा, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ 1 ही रह गया, तो मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ 1 है, इसको 4 से गुणा किया, ठीक है, उतारो। ये योगफल है, √2 क्या है, योगफल, और 1/3 क्या है। अब ये सूत्र सवाल लिखने के बाद यहाँ क्या लिखोगे, सूत्र कैसे, x² माइनस क्या होता है, शून्यकों का योग ये कहां सूर्य गया रहती है यार, कतरो, ये सूत्र लिख दिया। सूत्र लिखने के बाद क्या करना है, ऐसे बराबर का चिन्ह लगाना, छोटा सा सवाल करेगा ना, बड़ा चिन्ह लगाओ, ठीक है, बराबर का चिन्ह भी लगाना, बड़ा तीर का निशान, ठीक है, तरीके से करना है, छोटा सा सवाल है, 2 नंबर लेना है। अब क्या करना है, शून्यकों का x², पहले x² तीर के लिख दो, माइनस शून्यकों का योग कितना है अपने योग, √2, ये √2 चिन्ह तो है ही नहीं, उसका प्लस का है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, माइनस का होता तो माइनस लिख देता। फिर क्या लिखना है, x, फिर क्या लिखना है, प्लस, शून्य का गुणनफल कितना है, माइनस का होता तो माइनस में लिख देता, हो गया सवाल। बस मुझे नीचे से क्या हटाना है, 3 हटाने के लिए क्या कर दूं, 3 से गुणा, तो 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करो इसको, देखो क्या आएगा, 3x², अरे 3 से गुणा करोगे तो 3x², 3√2x प्लस, यहां 3 से गुणा करूंगा तो क्या होगा, 3 से 3 और कितना आएगा, यही क्या है आपका, बढ़िया। और लिख सकते हो, अगर लाइनें बढ़ाने की स्टाइल देखो भाई, 2 नंबर में सवाल आ जाएगा, लाइनें बढ़ानी होती है बस, बस आंसर तो आ गया। तो ये क्या लिखेंगे, यह अभिष्ट बहुपद है। अब एक सवाल लिखवा रहा हूं, अलग से लिखवा रहा हूं, किताब में नहीं है, देखो आप भी लिख लो। एक बहुपद, देखो के शून्यक 1/4 वो 1/4 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बहुपद। अब देखो इसमें उनमें अंतर यह है कि उनमें तो पहले बोला था कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल ये है, तब वो सूत्र लगाया मैंने। अब इसमें बोला क्या है, शून्यक दिए हैं, गुणनफल योगफल नहीं दिया। अरे शून्यक दिए तो कोई बात नहीं, बस 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी है कि पहले योगफल निकालो गुणनफल निकालो ना। भाई शून्यक दे ही दिए उसने, तो करना कुछ नहीं है, सवाल उसके जैसा ही होगा, पर पहले क्या निकालना पड़ेगा, योगफल और गुणनफल।
क्योंकि वो जो मैंने सूत्र बताया था अभी बहुपद निकालने का, उसमें क्या चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। पर इसमें प्रश्न में ध्यान से पढ़ो, क्या योगफल गुणनफल कहीं दिया है क्या? इसमें दिया है कि शून्य के हैं। और एक बार ये सवाल आया था, और इसमें बस ये कंफ्यूज होकर ये 1/4 तो प्रश्नावली 2.2 को सवाल थे, क्योंकि 1/4 अपने भी है ना उसमें। अब देखो इसको कैसे करेंगे, शून्यकों का योगफल निकाल लो पहले। क्या निकाल लो? योग। तो योग क्या होगा, एक भी 1/4 है, दूसरा भी कितना है, ये योग आ गया। अब 1/4 में 1/4 जोड़ोगे, लसा कितना आएगा 4, और 4 का बाद 4 में एक बार, और एक को 1 से गुणा किया तो 1, फिर इस 4 का बाद 4 में और 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आया। अब 2 से कट रहा है, ये एक बार है दिए, कितना आया। चलो गुणनफल भी निकाल लो। अगर ऐसे अलग अलग शून्य के दे दे फिर बहुपद पूछे तो आप पहले गुणनफल भी निकालना और योगफल भी निकालना, ठीक है। गुणनफल कितना होगा, 1/4 गुणा कितना है 1 अब अपना बहुपद क्या होगा, बहुपद का सूत्र क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का देखो एक्स स्क्वायर का माइनस शून्यकों का योगफल कितना आया 1/2 एक्स प्लस शून्य का गुणनफल कितना आया। अब मुझे नीचे से 2 भी हटाना है और 16 भी हटाना है, पर ये 16 में भी तो 2 का भाग जाता है, तो ये तो ऐसे कट जाएगा ना, 16 से कर दे गुणा तो 2 से कट जाएगा ना, वो तो 2 भी हट जाएगा। तो क्या करेंगे, 16 से गुणा करने पर देखो एक और तरीका था, अगर मैं यहां नहीं जोड़ता इनको तो यहां भी जोड़ सकता था। शून्यकों का योग मतलब यहां लिखता है 1/4 प्लस 1/4, शून्य का गुणनफल यहां लिखता है 1/4 गुणा 1/4, डायरेक्ट गुणा हो जाता है यहां भी, और यहां लसा लेकर आप जोड़ लेते, ठीक है। ये भी हो जाता, जरूरी नहीं अलग से जोड़ो, यहां भी जोड़ सकते हो, पर इनको जोड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट मत रखना, बस ये गलती मत करना। अब देखो 16 से गुणा करोगे इसको तो क्या आएगा, देखो 16x स्क्वायर माइनस, अब 16 यहां 16 से गुणा करूंगा ना, 16/2 मतलब 2 का बाद 16 में दिया तो कितनी बार गया, तो ये देखो 16 के साथ वो 2 भी हट गया, 8x प्लस 1 ही आएगा ना, क्योंकि 16 से 16 कट गया। ये सवाल हुआ, ये एक्स्ट्रा सवाल था जो किताब में नहीं है पर पेपर में आ सकता है। अब हो सकता